श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद महादेव महादेव महादेव। जय। प्राप्ता श्रिय सकल काम दुघास्ततः किं दत्तं पदं शिरसि विशतां ततः किं सम्मानिता प्रणयिनो विभवैस्ततः किं कल्पस्थिता स्तनवृतां तनवस्ततः किं। रामायण में एक कथा आती है, प्रसंग आता है। शूर्पणखा आई राम जी के पास और राम जी को देखा मोहित हो गई। रूप बदल करके भगवान के पास में पहुंची। अच्छा, कथा अच्छी है। एक महात्मा थे, वो कहते थे कि शूर्पणखा कितनी भी बुरी हो लेकिन राम जी के पास में गई तो अच्छी बन के गई। थोड़ी देर के लिए ही अच्छी बनी तो। हम तो रोज जाते हैं मंदिर, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी अच्छे नहीं बन पाते। हमारे यहाँ तो समस्या ये, मंदिर में ही चोरी कर लेते हैं। मंदिर में जाके भी अच्छे नहीं बन पाए। शूर्पणखा थोड़ी देर के लिए अच्छी बनी। अच्छा, कथा क्या कहती है? कथा कहती है कि राम जी से निवेदन किया, प्रणय निवेदन किया कि हम आपके साथ विवाह करना चाहते हैं। प्रसंग इतना बढ़िया है कि राम जी ने शूर्पणखा को देखा भी नहीं और बात भी की तो कैसे? सीतई चितई, सीता की ओर देखा, कही प्रभु बाता। सीता जी की ओर देख करके और फिर बोले राम जी। शूर्पणखा को देखा भी नहीं। क्यों? तो कहते हैं कि राम जी ज्ञान स्वरूप है, सीता जी भक्ति स्वरूपा है, शूर्पणखा वासना के स्वरूप में। वासना तो वासना देखने में खराब होती है, देखने में सुंदर होती है, होती खराब है। सुंदर बन के गई थी, होती खराब। और कहते हैं कि वासना का सबसे पहला अटैक किसके ऊपर होता है? ज्ञान के ऊपर। ज्ञान को ही प्रभावित करती है वासना। तो ज्ञान को अगर बचाना है तो क्या करना चाहिए? बोले भक्ति से जोड़ के रखो। ज्ञान की दृष्टि भक्ति से जुड़ी रहेगी तो वासना का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, मतलब ज्ञान है राम जी, तो कहने लगे हम तो विवाहित हैं। ये लक्ष्मण जी हमारे भैया हैं, ये अविवाहित हैं, इनके पास जाओ। झूठ भी बोले, झूठों के साथ झूठ ही बोलना चाहिए। हाँ, अब वो कौन सी असली है? जब वो झूठी है तो फिर उसके सामने सत्य बोलने का कोई, सत्य का देखो, सत्य प्रदर्शन की चीज नहीं होती, ये ध्यान रखना। हाँ, दिखावे के लिए सत्य नहीं होना चाहिए। झूठे लोगों के साथ में झूठे ही बन के सामने आओ, ठीक नहीं। तो राम जी ने झूठ बोला कि मेरा, हालांकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, धर्म के स्वरूप हैं, रामो विग्रहवान धर्म। तो कई लोग इस बात को सिद्ध करने के लिए कि राम जी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए कहते हैं कि नहीं, 12 वर्ष से अधिक अगर कोई व्यक्ति पत्नी से दूर रहे तो अविवाहित ही माना जाता है। ऐसा इस तरह से लोग सिद्ध करते हैं, लेकिन काहे के लिए इतनी खोपड़ी लगाना? सीधी सी बात है, झूठे के साथ झूठे बन के रहो। लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लेकिन अब कथा बढ़िया है, हमारे प्रसंग से जुड़ी हुई है। लक्ष्मण जी के पास में गई तो लक्ष्मण जी ने भी उसको देखा नहीं। राम जी को देख करके लक्ष्मण जी ने बात कही। बोले लक्ष्मण जी ने क्यों नहीं देखा? बोले लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप है। ठीक है, और वैराग्य अगर वासना को देख लेगा तो वासना का असली रूप प्रकट हो जाएगा। जो वासना देखने में सुंदर लग रही थी, वैराग्य की दृष्टि पड़ गई तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी, भेद खुल जाएगा।
एक बात। और दूसरी बात क्या है कि जब राम जी को शूर्पणखा की नाक काटनी हुई तो खुद नहीं काटी, लक्ष्मण जी को कहा। यानी वैराग्य ही वासना को विरूप करेगा, खुद विद्रूप करेगा। अब हम अपने प्रसंग पे आते हैं। प्राप्ताशिया सकल काम दुघास तथा किम दत्तम पदम शिरद विदशाम तथा किम सम्मानिता प्रणयिनो। ये वाला गुरुजी का प्रसंग चल रहा वैराग्य पे, वैराग्य शतक। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, ये जो शंकराचार्य जी है, इनको ये 31 साल जिए। ये शंकर रूप में ही थे, ये मनुष्य रूप में कुछ सालों पहले। तो इन्होंने 4 मठों की स्थापना करी जो अपने पूरे चारों देश के भागों में हैं। इनको शंकर परंपरा में शंकर ही मानते। तो इनके लिखे हुए कुछ स्तोत्र है, उसमें से एक का नाम है वैराग्य शतक। और वैराग्य शतक पे गुरुजी समझाने के पहले छोटी सी राम जी की, सीता जी की और लक्ष्मण जी की कहानी सुनाए। तो राम है ज्ञान स्वरूप, सीता है भक्ति स्वरूप और लक्ष्मण जी है वैराग्य स्वरूप। तो बोले सीता जी ज्ञान, जब सुपर्णखा आई तब सीता जी, राम जी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। सबसे पहले ज्ञान के ऊपर ही वासना अटैक करती। और सुपर्णखा कौन है? वासना का स्वरूप है, इसलिए वासना का स्वरूप है वो। और लक्ष्मण जी है वैराग्य का स्वरूप। तो वैराग्य ने भी नहीं देखा और बोले नाक काटने के लिए बोला। तो जब वो सुपर्णखा बात कर रही थी तो राम जी सीता जी की तरफ देख के बात कर रहे थे, क्योंकि सीता जी भक्ति है, भक्ति का स्वरूप है। अध्यात्म रूप में राम जी को ज्ञान बोला जाता, सीता जी को भक्ति बोला जाता और लक्ष्मण जी को वैराग्य बोला जाता आध्यात्मिक भाषा में। तो गुरुजी अब वैराग्य शतक सुना रहे, तो उसके पहले उन्होंने ये भावना रखी। और अब आगे क्या सुना रहे वो सुनो। विभोहि तथा किम कल्पस्थिता तनवृताम तनवस्तता किम। लक्ष्मी मिल गई तो क्या हुआ? शत्रुओं को पराजित कर दिया तो क्या हुआ? कि मित्रों को प्रभावित कर लिया तो क्या हुआ? कि कल्प तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त कर लिया तो क्या हुआ? अच्छा, इस एक श्लोक में हमारे पूरे जीवन को समेट दिया ऐसा लगता है। मनुष्य सर्वाधिक क्या चाहता है? पैसा मिल जाए। सर्वाधिक क्या चाहता है? शत्रुओं से विजय मिल जाए, शत्रुओं को पराजित कर दे। सर्वाधिक क्या चाहता है? अपनों को हम कितना प्रभावित कर लें, अपनों को कितना कुछ दे दें, अपनों को कितना हम बना दें। सर्वाधिक क्या चाहता है? कि हम मरे ना। इन्हीं अभिलाषाओं से जुड़ा हुआ जीवन तो हम जी रहे हैं, कि हमारी मृत्यु ना हो जाए। आदमी के वश में आज भी वैज्ञानिक कोशिश तो कर ही रहे हैं बेचारे, कि अमर हो जाए, अमर हो जाए। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज वैज्ञानिक ट्राई कर रहे हैं कि मनुष्य अमर हो जाए। उनका नहीं हो सकते। तो बोले नहीं नहीं, वैज्ञानिकों ने तो चमत्कृत किया है, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने खोज की है कि जो कल्पना से परी थी, लेकिन किया ना। हमने कहा किया, लेकिन अमर होने वाला नाटक नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? हमने कहा इनसे पहले भी कई लोगों ने कोशिशें की। ये जितने राक्षस थे सब अमर ही तो होना चाहते थे, कोई हो पाए। और सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। आप दीर्घजीवी हो सकते हैं, अमर नहीं हो सकते। विज्ञान ये सर्च करके और कमाल कर सकता है कि किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ा दे, कि 100 वर्ष की अवस्था है उसको 1000 वर्ष तक जीवित होने का वरदान, मतलब ऐसे जीन्स पैदा हो जाए कि कोई व्यक्ति 1000 वर्ष तक जी जाए। हो सकता है, इसमें हमको आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन कोई अमर हो जाए, मरे ही ना, संभव नहीं। तो हम अमर होने के लिए, कि हमारी मृत्यु न हो, इसके लिए प्रयत्नशील सदैव रहते हैं। ये नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं रहेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं। क्यों? हम मर न जाए, शरीर न छूट जाए। मैं तो कई बार कहता हूं कि हमारे जितने नाटक नौटंकी होते हैं ना,
वो सारे मरने से बचने के लिए ही होते हैं। खाते क्यों हैं? मर ना जाए। कपड़े क्यों पहनते हैं? अरे कहीं मौसम खराब हो गया, किसको गड़बड़ हो जाए, मर ना जाए। अब तो इतना कपड़े लपेटने लगे कि मुंह में भी लपेट के रखते हैं कि कहीं प्रदूषण ना हो जाए, हम मर ना जाए। जीवित रहना अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो नहीं, लेकिन कितनी प्यारी बात है कि तुम अमर हो गए। अच्छा, हम मरने वाले शरीर को अमर होने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि जो जीवन मिला है उसका हम करेंगे क्या। अच्छा, जो मिला उसका किया क्या। अच्छा, हम लोग तो भाग्यशाली हैं, प्रेमपुरी में आ जाते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, संतों के पास बैठ जाते हैं। थोड़ा कल्पना करो कि जिन्हों प्रेमपुरी का पा भी नहीं पता है कि कोई आश्रम भी है यहाँ। इसी बम्बई में ऐसे भी लोग हैं ना जो जानते नहीं कि प्रेमपुरी कहाँ है। उनको कहो ना, बोले आप कहाँ हो? मैंने कहा प्रेमपुरी। बोले ये कहाँ है? मैंने कहा बम्बई में है भाई, बहुत पुराना आश्रम, बढ़िया आश्रम। तो वहां क्या होता है? प्रवचन होता है। अच्छा, है रोज होता है? कब होता है? मैंने कहा सुबह होता है। अच्छा, पहले 7:30 बजे होता था, अब तो 8 बजे कोरोना के बाद में शुरू किया। कितने बजे? मैंने कहा 7:30। 7:30 बजे लोग आ जाते हैं? मैंने कहा कभी आके देखो। अच्छा, उस समय लोग भी ज्यादा आते थे। हाँ, काफी लोग आते थे। उन लोगों की कंडीशन आप समझिए और देखिए कि जिन लोगों को अध्यात्म से, हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है, सपने संत सभा नहीं देखी। जिसको सपने में भी संतों की सभा नहीं देखी, वे उस जीवन का कर क्या रहे हैं ये नहीं समझ में आया। क्या कर रहे हैं मालूम? कॉकरोच बने घूम रहे। भगवान ने बड़ा सोच समझ करके मनुष्य बनाया था और हम कीड़े मकोड़े बनने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों? सपने संत सभा नहीं देखी। हम जानते नहीं इसका मूल्य क्या है। अच्छा, फिर भी हम अवस्था को बढ़ाना चाहते हैं, कीड़े मकोड़े बन के भी, कि जानवरों की तरह जीवन जीने वाले लोग भी मरना नहीं चाहते, अमर होना चाहते। लेकिन वैराग्य की दृष्टि कह रही है कि तुम्हें जो शरीर मिला है तुम इसको रखना चाहते हो, क्यों? अगर आप 1000 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लोगे तो उससे करोगे क्या, वो तो बताओ। प्लानिंग हमारे पास कोई नहीं है। अब मुझे क्षमा करना, हमारे पास एक दिन की भी प्लानिंग नहीं है कि हम करने क्या वाले। और कड़वी सच्चाई यही है कि अगर कोई आपसे हिसाब पूछ ले कि 24 घंटे में आप क्या करने वाले हो, आपको नहीं पता है, मुझे माफ करना, कि कोई अचानक आपसे पूछ ले कि अगले 24 घंटे में आप क्या क्या करने वाले हो, नहीं मालूम हमको, नहीं पता हमको। 24 घंटे का हिसाब हमारे पास में नहीं है और हम 1000 साल जीने की कामना करें तो ये पागलपन नहीं है तो क्या है? हमें तो ये भी नहीं पता कि यहां से जाने के बाद भी हम क्या करेंगे। तो वैराग्य की दृष्टि ये देता है कि तुम चाहते क्या हो महत्वपूर्ण नहीं है, जो मिला है उसका क्या कर रहे हो वो तो देखो, कि जो है उसका क्या उपयोग किया। लक्ष्मी को चाहते हो, हाँ, जो है उसका क्या कर रहे हो। कि शत्रु तुम्हारे न हो ये चाहते हो, हाँ, लेकिन शत्रु रहित जीवन अगर हो गया तो क्या करोगे? शांति से जिएंगे। शांति से कोई जिया, वो मैंने बताया गिरीश भाई, याद है? भूल गए? मैं भूल जाता हूँ कि कब कहता हूँ क्या, कि वो गाड़ी दिखाने गया एक व्यक्ति, कल ही बोला था ना, हाँ, तो कहता इस गाड़ी में 4 लोग जो है ना बिना किसी प्रॉब्लम के बैठ सकते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई 4 आदमी ऐसे होंगे जिनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सच तो यही। आप कहते हो कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लें, हमने शत्रुओं को पददलित कर दिया, हरा दिया, फिर क्या करोगे? आपने सबको हरा दिया, ठीक है, हरा दिया सबको, चक्रवर्ती हो गए आप, दिग्विजयी हो गए, विश्व विजेता हो गए। तो विश्व विजेता वो
तुम्हारे इतिहास में पढ़ाते हैं, हालांकि हमारे इतिहास में सही बात नहीं पढ़ाई गई, लेकिन चलो हम उसी को मान लेते हैं कि सिकंदर विश्व विजेता हो गया तो क्या हुआ। विश्व विजेता होने के बाद में सिकंदर ने क्या पाया वो तो बताओ आप। मरा तो वो भी, कि दफनाया तो वो भी गया, कि उसके साथ में कुछ अलग हुआ, कि उसको कुछ और मिला। वैराग्य की दृष्टि है, संसार से हटाने के लिए वैराग्य आपको सोचने के लिए विवश करता है कि आप जहां हो वहां से संतुष्ट हो क्या। और ध्यान रखना, अगर आप संतुष्ट हो तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, असंतुष्ट हो तो आप क्रियाशील होंगे। लेकिन वैराग्य ये कहता है कि असंतुष्ट हो, ये तो बात समझ में आ गई कि जहां तुम हो वहां से खुश नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी भाग दौड़ बता रही है। लेकिन आगे जाने वाले कहां हो, वो भ्रम की कंडीशन है कि हम जहां हैं वहां से असंतुष्ट हैं, संतुष्ट होने के लिए हम दूसरी जगह यात्रा करना चाहते हैं। तो वो जो दूसरी जगह है, वो दूसरी जगह कहां है? अगर वो दूसरी जगह भी वैसी ही है जहां से तुम असंतुष्ट हो, उदाहरण के लिए हमारे पास में करोड़ों रुपया है, ठीक, हम असंतुष्ट हैं, तो हम अरब रुपया पाना चाहते हैं, अब जो पाना चाहते हैं। तो वैराग्य कहता है कि करोड़ पाकर के तुम असंतुष्ट हो, तो अब जो पाकर के भी तुम संतुष्ट नहीं हो सकते। लिख के रख लो कि शत्रुओं को पराजित करने के बाद में भी तुम अगर असंतुष्ट हो तो मित्रों को पाकर के भी तुम संतुष्ट नहीं हो सकते। लिख के रख लो। जिसको तुम महत्व देते हो वो तुम्हारे गले पड़ जाए तो तुम परेशान हो जाओगे। तुम्हारी संतान ही क्यों ना हो, जिस संतान को मां सबसे ज्यादा प्रेम करती है ना, रात को सोते समय पर वही बच्चा रोने लगता है ना, तो ये मां थप्पड़ मारती है, सो जा चुपचाप। वो खटकने लगता है। जिससे प्रेम है वही बाधा दिखाई पड़ने लगता है। अरे यार, और माताएं तो बोल भी देती है, माता गुस्से में जो है ना प्यार से, लड़के ने मेरा जीना हराम कर रखा है, वो प्रेम करती है। लेकिन प्रेम करने वाले बच्चे के लिए ही क्या बोल रही है और ये क्या कह रहे हैं, वैराग्य की दृष्टि क्या कह रही है? तुम सारे शत्रुओं को पराजित कर दो, फिर भी तुम सुखी नहीं हो सकते, संतुष्ट। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो मित्र भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकते। कि तुम मरते हुए लोगों को देख रहे हो और लग रहा है कि अगर हम ही मर गए तो क्या होगा, तो तुमने अपने जीवन से संतोष प्राप्त नहीं किया तो 1000 साल के हो जाओगे। तथा कि फिर होगा क्या? हमारे गुरु जी कहते कुएं में कूद पड़ो, होगा सो देखा जाएगा। अरे कूदने से पहले देखो ना कि क्या होगा। गांव में बोलते नहीं, उठा लो बंदूक, होगा सो देखा जाएगा। पहले देखो ना कि बंदूक उठाने के बाद में क्या होगा। परिणाम देखने के बाद आपकी यात्रा आरंभ होनी चाहिए, ये वैराग्य सिखाता है। परिणाम, हड़बड़ी में हम यात्रा कर रहे हैं, हम लोग बिना सोचे समझे यात्रा कर रहे हैं, हम चल पड़े हैं, हम चल रहे हैं, हम दूसरों की नकल कर रहे हैं, हम उस भागदौड़ का हिस्सा बने हुए हैं। मैं शुरू में बंबई जब आया था तो हमारे एक सज्जन आ गए, उन्होंने कहा बंबई घुमा दो। उन्होंने कहा चलो ठीक है, उनको लेके पहुंच गए हम चर्च गेट स्टेशन, घूम करके गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह घूम के चर्च गेट में वो सबवे बना हुआ है नीचे से, हम वहां से गए और भीड़ बहुत थी, शाम का टाइम वापसी का। तो हमने कहा थोड़ी देर खड़े रहो। नहीं, उन्होंने कहा कि भीड़ बहुत है, थोड़ी देर खड़े रहते हैं फिर निकलते हैं। तो मैं मुस्कुरा दिया, बोले आज क्यों रहे? उनका पहले खड़े हो जाओ फिर बताते हैं। तो खड़े हुए और वो भीड़ निकलती जा रही है वो सबवे में से। तो वो सज्जन हमसे बोलते हैं ये लोग आ कहां से रहे? निकलते ही जा रहे हैं, निकलते ही जा रहे हैं।
मैंने कहा तुम इसलिए परेशान हो कि आ कहां से रहे, हमको ये लग रहा है ये जा कहां रहे। साहब ट्रेन में भर, अच्छा ट्रेन खड़ी बाद में होती है, भर पहले ही जाती है। मुंबई की तो बड़ी विचित्र हालत है ना। अच्छा मुंबई में अगर व्यक्ति ट्रेंड ना हो तो ट्रेन ही ना पकड़ सके, तो जगह ही नहीं मिले उसको, खड़ी बाद में होती। ऐसे कुशल लोग हैं भाई, ट्रेन खड़ी और अच्छा आप पहले से देख के रखते हैं कि वहां सीट हमारी है, मैं बैठ जाऊंगा। ट्रेन रुकी नहीं कि वो आदमी वहां जाके बैठ जाता है, दूसरा तो सोचता ही रहेगा, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे हुआ। अंदर गया, पहले पहले पूरी ट्रेन खाली थी, अंदर गया तो एक सीट नहीं मिली, वो ऐसे ऐसे देखता है कि कहां गई सीटें, कहां गई। तो मैंने कहा कि तुम ध्यान से देखो। बोले क्या? हमने कहा उनके पाँव को देखो। तो सब वो सज्जन पाँव को देख रहे। बोले स्वामी जी ये बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, इनको कोई हड़बड़ी है क्या? कहां जा रहे हैं? ये सब भाग रहे हैं, हम भी उस दौड़ का हिस्सा हैं, बुरा मत मानना। हमारा रास्ता दूसरा हो सकता है, लेकिन सच यही है कि हम भी उसी दौड़ का हिस्सा है, उसी भाग दौड़ का हिस्सा है। हम चल तो रहे हैं, हम भाग तो रहे हैं, क्यों पता नहीं, कहां मालूम नहीं। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, क्वेश्चन मार्क, ये हमारे सबके जीवन में लगा हुआ है, क्षमा करना, सबके जीवन में। और कभी आप अपने आप से पूछना क्यों, तो आपको पता चलेगा क्या है ये नाटक। क्या रोज उठो, भोजन बनाओ, भोजन करो, फिर सो जाओ, फिर उठो, वही नाटक प्रतिदिन। इसीलिए जी रहे, इसीलिए मनुष्य शरीर था। और कभी अपमान का बुरा लग गया, कभी सम्मान से खुश हो गए, कभी किसी ने छोटी सी बात कह दी, हम सुनते हैं अरे मान से ऊपर हो जाओ, अपमान से ऊपर हो जाओ। क्या बोलते हैं? सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया हरे हो। कि हम सुख में भी समय है, हम दुख में भी समय है, हम लाभ में भी समय है, हम हानि में भी समय, हम जय में भी समय है, हम पराजय में भी समय है ना। हम बातें गीता में पढ़ते हैं ऐसे ही, और सामने वाले ने छोटी सी बात कह दी, हमको बुरा लग गया, हमारा मुंह फूल गया इतना। क्यों भैया? आप अरे उसने मेरा अपमान कर दिया। अपमान से समझौता नहीं कर सकते। और ज्ञान क्या सुन रहे थे? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। छोटी छोटी बातों में हम दुखी होने वाले लोग बड़ी बड़ी बातों की कल्पना करके सुखी होते हैं। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। छोटी छोटी बातों में दुखी होने वाले लोग बड़ी बड़ी बातों की कल्पना करके सुखी होते हैं। हम ऐसा सोचते हैं ऐसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन संसार में जब घटित होता है तो ऐसा होता है कि हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन वैराग्य आपको दृष्टि देता है कि देखो तो सही, समझो तो सही, आप जो चाह रहे हो संसार में। हम कहते हैं आप कल्पना करके देखो, हर आदमी आपका सम्मान कर रहा है, हर आदमी आपको चाह रहा है, हर आदमी आपको महत्व दे रहा है, तो खुश हो जाओगे आप? करके देखो, नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? संसार में सुख नहीं है मेरे भाई। संसार में सुख की कामना करने के कारण ही हम दुखी हैं। और संसार में सुख अगर होता तो कोई तो आज तक सुखी हुआ होता। अगर संसार के सारे लोग हमको प्रेम करने लग जाएं, संसार के सारे पशु पक्षी जीव मात्र हमसे प्रेम करने लग जाए, तो भी हम परेशान हो जाएंगे मेरे भाई, तो भी परेशान होंगे। एक सज्जन मिले, कह रहे महाराज हम बड़े परेशान हैं। मैंने कहा हुआ क्या? बोले हमें कोई बीमारी ही नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा